हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही खास चीज़ आपके लिए लाए हैं। साइंस में एक टॉपिक है हार्ट, हृदय, हमारा पंप। हृदय, हार्ट, हमारा पंप। ये हृदय की धड़कन बंद हुई, हम लोग गए काम से। हृदय की धड़कन जब तक चलता रहेगा तब तक हम जीवित हैं, तब तक सांस ले रहे हैं। हृदय की धड़कन बंद, हम लोग गए। तो ये हृदय, ये मेन क्वेश्चन भी है, बोर्ड परीक्षा में आता रहता है। हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो हृदय से संबंधित जो भी उसका अंग का नाम सब है, ये सब आज देखेंगे क्या सब है। तो हृदय में पहले नाम याद कर लेते हैं। हृदय के कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। अलिंद, निलय, धमनी, शिरा, फुफ्फुस, फुसफुस नहीं कहना है, फुफ्फू में स लगा दो, फुफ्फुस, फुफ्फुस। जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसमें थोड़ा डांस करके बताना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे बोलना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अलिंद और नीलय लिखा है ना, दाया अलिंद दाया नीलय, नी से नीचे, दाया अलिंद दाया नीलय, बाया अलिंद बाया नीलय, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा, महाधमनी महाशिरा। ऐसे याद करना है। क्या मैंने कहा? दाया अलिंद दाया नीलय, बाया अलिंद बाया नीलय, लिखा ना मैंने, अलिंद और नीलय माने दाया अलिंद दाया नीलय, बाया अलिंद बाया नीलय, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा, महाधमनी महाशिरा। ऐसे दो चार बार करेंगे, याद हो जाएगा। हार्ट के इतने ही पार्ट है, दाया अलिंद दाया नीलय, बाया अलिंद बाया नीलय, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा, महाधमनी महाशिरा। ओके, देखो इस तरह से क्या करना है, ये सीरियल लिख दिए हैं, 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया मैंने। पहले बार में ऐसे बोल दो, दाया अलिंद दाया नीलय। यहाँ एक बार दाया बोल दिया, दाया अलिंद दाया नीलय, फिर बाया अलिंद बाया नीलय, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा, महाधमनी महाशिरा। ऐसे सीरियल बना के 2-3 बार बोला, याद हो गया। अब देखेंगे ये धमनी और शिरा का अंतर। ये धमनी क्या होता है और शिरा क्या होता है? शिरा का काम है पूरे शरीर से ब्लड ले करके हृदय में लाना, ये शिरा का काम है। समझ गए? शिरा कौन सा काम करता है? पूरे शरीर से रुधिर लेकर हृदय में लाना। रुधिर माने ब्लड, खून, समझ गए? और धमनी का काम है हृदय में से ब्लड को पूरे शरीर में फैलाना। शिरा का काम है ब्लड लाना, कहाँ लाएगा? हृदय में। और धमनी का काम है फैलाना। शिरा लाएगा ब्लड को और धमनी फैलाएगा, कहाँ लाएगा? हृदय में। शिरा का काम है पूरे शरीर से रुधिर को हृदय में लाना। रुधिर माने ब्लड, खून, पूरे शरीर से ब्लड को हृदय में लाएगा। और धमनी का काम है हृदय से बाहर फैलाएगा, पूरे शरीर में बाहर फैलाएगा। ये रुधिर का काम है। समझ? ये सॉरी, धमनी का काम है। शिरा लाएगा और धमनी फैलाएगा, याद रखिए इसको।
अब हृदय का चित्र बनाते हैं। देखिए हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। हृदय में, मानव हृदय में, ये क्या है, ये हमारा मानव हृदय। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होता है। एक कोष्ठक देखो ये हुआ, एक कोष्ठक ये हुआ, एक कोष्ठक ये हुआ, एक कोष्ठक ये हुआ, 4 कोष्ठक होता है। चारों कोष्ठक को अलग अलग करने वाला ये जो दिख रहा है, ये जो बनाया ये ढांचा, इसको बोलते हैं विभाजिका। विभाजिका, ये एक शब्द नहीं बताया था याद करवाने में, तो ये हो गया विभाजिका। ये जो हो गया ये पार्ट, यही हो गया दायां अलिंद। दायां अलिंद, ये पार्ट हो गया दायां निलय। याद करवाए ना, नी से नीचे, ये याद रखिए, ये निचला वाला पार्ट जो है निलय हो गया, नी से निचला वाला पार्ट। दायां अलिंद, दायां निलय, ये हो गया बायां अलिंद, बायां निलय। ऐसे में कराऊं ना, इधर से दायां हो गया, इधर से बायां हो गया, ये हो गया बायां अलिंद, बायां अलिंद। ये हो गया बायां निलय। समझ में आया? अब क्या करना है इसमें, देखिए ये तीर का निशान लगा हुआ, तीर के निशान का बहुत वैल्यू है इसमें। देखो तीर का निशान ऐसे लगा रहा हूं मैं, ऐसे, ये तीर का निशान लगाया और इधर से भी तीर का निशान लगा रहा हूं नीचे की ओर, ऐसे। इसका मतलब हुआ, देखिए इस रास्ते से ब्लड हार्ट में आता है, तो इस रास्ते आता है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, सिरा। क्या बोलेंगे, सिरा। तो ये भी सिरा हुआ और ये भी सिरा, अंदर की तरफ लगा हुआ है तीर का निशान, मतलब सिरा हो गया वो। अब बाहर की तरफ लगाऊंगा मतलब वो धमनी हो जाएगा। और यहां से मैं लगा रहा हूं इधर बाहर की ओर, देखो ऐसे। अब फिर यहां से लगाऊंगा, इधर से आएगा फिर अंदर की ओर। और यहां से फिर देखो, यहां से ऊपर की ओर चित्र बनाते समय ध्यान से देखो, तो ये इधर तीर का निशान लगा है, मतलब ये हो गया निचले भाग से महाशिरा, निचले भाग से महाशिरा,
ये हो गया ऊपरी भाग से महाशिरा, ऊपरी भाग से महाशिरा। और इधर आइए, यहां पे आएगा फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी। मतलब देखो ये इधर तीर का निशान आएगा, मतलब इधर से ब्लड निकलेगा इधर, और फिर इसके नीचे फुफ्फुस सिरा लिखूंगा, फुफ्फुस शिरा। और फिर ये तीर का निशान ऊपर क्यों लगा हुआ है, ये महाधमनी हो जाएगा, महाधमनी। ठीक है। अब ये बता रहा हूं ये रुधिर का कैसे कैसे काम होता है इसमें, ये हृदय कौन कौन सा काम करता है। तो दो शब्द याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्या? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रुधिर दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। देखिए यहां इन किया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रुधिर दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। किसके माध्यम से प्रवेश करेगा? शिरा के माध्यम से। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रुधिर दाएं अलिंद में प्रवेश करता है, उसके बाद दाएं नीलय में जाता है, और तब उसके बाद वहां पे होता है पंप। नीलय में जाके पंप होगा, फुफ्फुस धमनी में जाएगा। देखो यहाँ पे पंप होगा, जाएगा फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी के में जाने के बाद ब्लड ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजनित हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रुधिर दाएं अलिंद में प्रवेश किया, दाएं नीलय में गया, फिर वहाँ पंप होगा और जाएगा फुफ्फुस धमनी में, जहां ऑक्सीजनित होकर, क्या होकर के? ऑक्सीजनित होकर के फिर बाएं शिरा में जाएगा। ठीक है। और तब बाएं शिरा के रास्ते से क्या होगा? बाएं अलिंद में प्रवेश करेगा, फिर बाएं नीलय में जाएगा, फिर वहां होगा पंप, और महाधमनी के रास्ते पूरे शरीर में फैल जाएगा। एक बार फिर से बता दें, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रुधिर, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रुधिर दाएं अलिंद में प्रवेश करता है, उसके बाद दाएं नीलय में जाता है, वहां पे होता है पंप, पंप होने के बाद जाता है फुफ्फुस धमनी में, जहां ऑक्सीजनित होकर रुधिर फुफ्फुस शिरा में आता है। तब ये ऑक्सीजनित रुधिर बाएं अलिंद में प्रवेश करता है, फिर बाएं नीलय में जाता है, और फिर वहां होता है पंप, और पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इस प्रकार क्या देखे, हृदय में रुधिर कई बार आया और कई बार गया? 2 बार आया। दाएं अलिंद में आया, नीले में गया, मतलब एक बार आया, अलिंद में आया, नीले में गया, आया, अभी आ रहा है, पंप होगा, फुफ्फुस धमनी में गया, मैंने बाहर निकला, इधर से आया, बाहर निकला, हो गया 2 बार। एक बार आया, ये निकला, अब फिर क्या होगा? फिर बाएं अलिंद में प्रवेश करेगा, बाएं नीले में जाएगा, फिर पंप होगा और बाहर निकलेगा। माने 2 बार हृदय में ब्लड आया और 2 बार निकला। समझ गए बात? ये होता है रक्त परिसंचरण, रक्त का जो सर्कुलेशन होता है हृदय में आना जाना, ऐसे होता है। तो इस तरह से क्या देख लिए, ये जो हृदय है ये हमारा पंप है। ये क्या, ये पंप। कभी कभी क्या होता है, लोग ऐसे लगता है जैसे मर गया, मरे हुए अवस्था में रहता है, अचेतन अवस्था में। ठीक है। तो हम पता लगा दें कि सांस चल रही है कि नहीं, सांस चल रही है। तो क्या करते हैं, ये जो देखो, ये चेस्ट का जो पार्ट है, ये जो गड्ढा वाला पार्ट, वहाँ पे इसको हाथ होश में कैसे लाओगे? सपोज करो तुम्हारे साथी कहीं गए, तुम दोस्त गए कहीं पे, ठीक है, और वो बेहोश हो गया, तो उसको होश में कैसे लाएंगे? ऐसा लगता है कि जैसे सांसें बंद हो गया, ऐसा लगता है कि मर गया। ठीक है। तो वहाँ पे क्या, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ऐसे रख के दूसरा हाथ इस पर रखेंगे, उसको पुश करेंगे, ऐसे 2-3 बार ऐसे पुश करेंगे तो वो होश में आ जाएगा। समझे बात? तो कभी कभार ये होता है क्या, ये भी बेचारा धीमा पड़ जाता है,
तो उसको होश में लाने कैसे काम करते हैं। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। बायां, ठीक है, याद रहेगा। याद करने का भी तरीका बता दिया ढंग से। दाया लिंद दाया नीले, बाया लिंद बाया नीले, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस सिरा महाधमनी महासिरा। दाएं अलिंद में रुधिर क्या करेगा, प्रवेश करेगा। कैसा रहेगा, प्रवेश करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रुधिर दाएं अलिंद में प्रवेश किया, दाएं नीले में गया, पंप होगा फुफ्फुस धमनी में जाएगा, जहां ऑक्सीजनित होकर फिर बाएं अलिंद में प्रवेश करेगा, बाएं नीले में जाएगा और पंप होगा और महाधमनी के रास्ते पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो इस तरह से देख लिया कि सिरा के रास्ते से ब्लड हृदय में आता है और धमनी के रास्ते से हृदय में से ब्लड पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नामांकित चित्र परीक्षा में आता है और ये हमारे शरीर का पार्ट है, तो हमें याद भी रखना जरूरी है। क्या 10th के एग्जाम में सिर्फ गणित खाली पढ़ लेंगे दिन रात, खूब अच्छी तैयारी कर लेंगे, उससे अच्छा स्कोर नहीं आएगा ना। और आगे जा कर के 10th के बाद बच्चा चूज करता है, या तो हम इंजीनियरिंग में जाएंगे या फिर मेडिकल में जाएंगे। तो मेडिकल में जाने के लिए या इंजीनियरिंग में जाने के लिए 10th को ढंग से पढ़िए, 10th का बेस ढंग से बनाइए, तभी आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है।